हेलो एवरीवन। आज की कहानी है घर की लक्ष्मी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्नी घर की धुरी होती है, उसके मुखमंडल की आभा कम हुई तो घर में भूचाल आया समझो। लेकिन यदि वह खुश है तो घर के हर कण कण में खुशियां आपको बिखरी मिलेगी। पत्नियां चाहे वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ, घर के प्रति समर्पण, प्रेम आदि गुण दोनों में समान रूप से होते हैं। जिस पति को पत्नी को खुश रखने की कला आ गई, उसका घर स्वर्ग बन गया समझो। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। नरेंद्र 5 बहनों का बड़ा भाई था। नरेंद्र कभी भी अपनी बहनों को निराश नहीं करता। उनकी हर डिमांड को पूरा करने में उसको आंतरिक खुशी का अनुभव होता। यह उसका स्वाभाविक गुण था। माता पिता अपने पुत्र के इस स्वभाव और भाई बहन के बीच का प्यार देखकर खुश होते रहते। नियत समय पर बारी बारी से सभी बहनों का ब्याह हो गया। सभी अपने पति के संग आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगी। अब नरेंद्र की शादी होनी थी। बहनों ने अपने प्यारे भाई के लिए 20 लड़कियां देखने के बाद एक सरल गुण संपन्न, गृह कार्य में दक्ष लड़की का चुनाव अपने प्यारे भाई के लिए किया। शहनाई बजी, लड़की भाभी बनकर घर में आ गई। समय बीतता चला गया। नरेंद्र भी 2 बच्चों का बाप बन गया। घर में बच्चों के आने से पत्नी संध्या का काम रोज बढ़ने लगा। कभी ऐसा नहीं था कि वह दम भर के लिए अपने लिए वक्त निकाल सके। संध्या को हमेशा घर के कामों में व्यस्त देख नरेंद्र का दिल करता कि वह भी पत्नी के काम में हाथ बटाए, मगर माँ पिताजी क्या कहेंगे, इसी लज्जा के कारण वह पत्नी का सहयोग करने से रुक जाता था। लॉकडाउन होने के कारण नटखट बच्चों के उपद्रव से संध्या परेशान होने लगी। उसकी इस परेशानी से उसका चिड़चिड़ापन बात बात में झलकने लगा। बहू की परेशानी को सास भला कैसे समझे। संध्या द्वारा बच्चों पर गुस्सा उतारते देख सासू माँ अब रोज रोज संध्या की खिंचाई करने लगी। एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ सासू माँ, 2 पाटों के बीच पिसती संध्या खामोशी में अपने आंसुओं को पीती रही। हालांकि ससुर जी हमेशा संध्या के लिए ढाल बनते थे, मगर नरेंद्र चुप खामोश देखता रहता। खिजलाहट के साथ बनी हुई रसोई के भोजन से स्वाद उतर जाता। उसमें भी गृह लक्ष्मी के आंसू के संग पका भोजन विष के समान हो जाता। नरेंद्र ने एक निर्णय लिया कि लॉकडाउन में वह संध्या का सहयोग जरूर करेगा। बस बहाने बहाने से वह सब्जी पिताजी के पास लेकर बैठ जाता और दोनों पिता पुत्र और बच्चे भी मिलकर सब्जी प्याज काट देते, लहसुन छील मिक्सी में मसाला पीस देते, अपना झूठा बर्तन धो लेते। इससे संध्या के मुख की मलिनता धीरे धीरे घटने लगी। बच्चे जब व्यस्त होने लगे तो वह भी स्वादिष्ट भोजन पकाने लगी। लेकिन सासू माँ को मर्दों का घर में काम करना पसंद नहीं था। उस दिन पीरियड्स के कारण संध्या अपने कमरे में विश्राम कर रही थी। नरेंद्र ने देखा सिंक में रसोई के सारे बर्तन गंदे पड़े हुए थे। पत्नी की तकलीफ एक पति ही समझ सकता है। वह माँ की नज़रों से छुपता हुआ किचन में घुस गया। किचन का दरवाजा सटाकर वह सिंक में पड़े बर्तनों को धोने लगा। कमरे में संध्या को सोया देख किचन में बर्तन की आवाज़ सुन माँ झांकी तो किचन में नरेंद्र को बर्तन धोते देख उनका पारा गर्म हो गया। लेकिन उसके गुस्से का ख्याल तो स्वयं पतिदेव भी नहीं करते थे। एक 5 बेटियां ही थी जो उनकी दिल की बात समझती थी। समझाने पर नरेंद्र मानने वाला होता तो बीवी की गुलामी नहीं करता। महारानी कमरे में लेटी है और मेरा पुत्र किचन में बर्तन मांज रहा है। औरतें युवा हो या बूढ़ी, दिमाग उनका बहुत चलता है। फिर कोई खरूस सास हो तो फिर क्या कहने। सासू माँ ने अपने मोबाइल से बेटी को वीडियो कॉल के जरिए नरेंद्र का जोरू का गुलाम वाला सारा सीन दिखाना चालू कर दिया। 5 बहनों का इकलौता प्यारा भाई किचन में बर्तन मांजे, लानत है। माँ का कॉल कट करने का कह बहन ने भाई के मोबाइल पर वीडियो कॉल लगाया। माँ ने बड़े प्रेम से कहा, नरेंद्र तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारी बहन का कॉल है। नरेंद्र ने झट से अपने हाथ पहुँच मोबाइल उठाया तो प्यारी बहना बोल पड़ी, क्यों भैया, अब ये दिन आ गए कि आप बर्तन मांजो और भाभी महारानी जी पलंग तोड़े। कौन कहा, मैं तो दरवाजे पर पिताजी के साथ बैठा पेपर पढ़ रहा था। नरेंद्र सकुचाते हुए झूठ बोला, बनिए मत भाई, हमने किचन में आपको बर्तन धोते माँ के वीडियो कॉल पर देखा है। भाभी को कुछ तो शर्म करने को कहिए।
घर में सास ससुर पति काम करे और वह पलंग तोड़े, अच्छी बात नहीं। बहन ने भाई को फटकारते हुए कहा। बहन के फटकार के सामने नरेंद्र मिमिया कर रह गया। थोड़ी देर बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और अब सबसे छोटी बहन नंदनी का कॉल गया। सबके सब अपने प्यारे भाई के इस कर्म पर थू थू करने लगी। बेचारा नरेंद्र चुपचाप सिर्फ सुने जा रहा था। बेटियों के लगातार कॉल और फिर बेटे को झाड़ने की आवाज नरेंद्र के पिता भी सुन रहे थे। उन्होंने नरेंद्र से फोन लेकर बेटी को झाड़ना शुरू किया। नरेंद्र कह रहा था, पापा ये हमारे भाई बहन के बीच की बात है, आप उन्हें कुछ ना बोले, वैसे भी वो विवाहिता हैं, नाराज हो जाएंगी। लेकिन पिताजी तो धारा परवा बोलते ही चले गए। संध्या हमारे घर की बहू है और बहू घर की लक्ष्मी होती है। तुम 3 दिन की हो, वो हमारी सब कुछ है। हमारे सुख दुख का दायित्व तो उस पर है। तुम बेटी हो, अपनी सीमा तय करो। माँ बाप के घर में हर समय हस्तक्षेप करने की आदत छोड़ो। पिता के इस कठोर वचन को सुन नंदनी रोने लगी। नरेंद्र चुप कराने का प्रयास कर रहा था और वह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। तभी उसके पति ने आकर उसे चुप कराया और वीडियो कॉल कट कर दिया। लेकिन सभी दामाद को यह खबर मिल चुकी थी कि आज नरेंद्र भैया बर्तन मांज रहे थे। थोड़ी देर बाद पारिवारिक ग्रुप जिसमें 5 बेटियां, दामाद, नरेंद्र, उसकी पत्नी संध्या और माँ पिताजी भी थे, उस पर कुछ वीडियो आना शुरू हो गए। माँ पिताजी और नरेंद्र सभी एक साथ वीडियो देखने लगे। वीडियो 5 दामाद ने भेजे थे। कोई घर में बर्तन मांज रहा था तो कोई कपड़े धो रहा था, कोई झाड़ू पोछा कर रहा था तो कोई सब्जी काट रहा था। 5 बेटियां या तो अपने को संवार रही थी या कॉल पर गप्पे हाँक रही थी। नीचे लिखा था, हम सब अपनी गृह लक्ष्मी को खुश रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हुआ यूं कि सभी दामाद अपनी अपनी पत्नियों को भाई के बर्तन मांजने पर डांटते हुए सुन लिया था। फिर क्या था, पहले में बनाए गए वीडियो सबने व्हाट्सएप पर भेज दिया। नरेंद्र ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा फीका पड़ गया। पिताजी बोले, देखा अपनी बेटियों को। उसी समय अपने कमरे से निकलकर संध्या भी आ गई। उसने भी अपने व्हाट्सएप पर ये वीडियो देखा था। माजरा क्या था वह समझ नहीं सकी क्योंकि वह सोई हुई थी। मगर ससुर जी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। माँ चुपचाप सुन रही थी। ठिठोली भरे सवर में आज पहली बार नरेंद्र भी बोल पड़ा, कैसी तबीयत है मेरी गृह लक्ष्मी की। माँ सोच रही थी, जमाना अब उनका नहीं रहा, बहू ही सच में घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।